ओम शांति। आइए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो यूं तो एक बच्चे की लगती है, पर कहीं ना कहीं हम सब की अपनी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए, एक बहुत बड़ा शहर है, भागदौड़, शोर। उसी के बीचों बीच एक ऐसा घर जो घर कम और किसी ख्वाबों का महल ज्यादा लगता था। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज एकदम परफेक्ट, एकदम खूबसूरत थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें जैसे आसमान को छूती थीं, और इटली से लाए गए संगमरमर के फर्श तो इतने साफ थे कि उनमें परछाई बिल्कुल साफ दिखती थी। हर कोने से बस शान और शौकत झलकती थी। दरवाजे पर दुनिया की सबसे महंगी चमचमाती गाड़ियां खड़ी रहतीं। घर में नौकर चाकरों की एक पूरी फौज थी, और दूर तक फैले बाग बगीचों के बीच एक नीला क्रिस्टल जैसा साफ स्विमिंग पूल था। क्रिस्टल के हजारों झूमरों की रोशनी से जगमगाते उस घर में रहता था एक छोटा सा लड़का, रॉनी। रॉनी के पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, और माँ भी एक बहुत ही संस्कारी और राजघराने से थीं। मतलब रॉनी को वो सब कुछ मिला था जिसकी कोई सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। फिर एक शाम उसके पापा उसके लिए एक बहुत ही महंगा 3D वर्चुअल रियलिटी गेम सेट लेकर आए। एक बड़ी सी स्क्रीन, सराउंड साउंड सिस्टम और एक वर्चुअल हेडसेट जिसे पहनते ही मानो किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा खुल जाता था। और पता है उस दूसरी दुनिया का हीरो कौन था? बॉब। एक एक बहादुर योद्धा जो एक घने अंधेरे और खतरनाक जंगल में अकेला रहता था। वो गरीब था, हर पल अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ना एक अजीब सी हिम्मत थी। सोचिए, कहाँ रॉनी का वो आलीशान महल और कहाँ बॉब का ये जंगली संघर्ष। जमीन आसमान का फर्क था दोनों दुनिया में। पहले दिन तो रॉनी ने सिर्फ मजे मजे में गेम खेला, पर तीसरे दिन तक वो उस गेम की दुनिया में जैसे पूरी तरह डूब चुका था। धीरे धीरे महीने बीतते गए, और अब रॉनी सिर्फ गेम नहीं खेल रहा था, वो बॉब की जिंदगी जी रहा था। वो अपनी असली पहचान पूरी तरह खो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा, मैं रॉनी नहीं, मैं तो बॉब हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है, और मेरे माँ बाप भी शायद इसी गेम के कोई कैरेक्टर हैं। बॉब का हर दर्द, हर घाव, हर संघर्ष अब रॉनी का अपना बन चुका था। अब उसे अपनी माँ की प्यार भरी आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। पापा पास खड़े होते, पर उसे नजर नहीं आते थे। उसने आईने में देखना भी बंद कर दिया था। बॉब की उस संघर्ष भरी दुनिया ने रॉनी को बेचैन, दुखी और डरावा बना दिया था। वो रात में चिल्लाता, रोता और घबराकर जाग जाता था। एक दिन उसके पापा ने उसकी ये हालत देखी। वो धीरे से उसके पास आए, बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और बड़ी ही नरमी से उसके सिर से वो वर्चुअल हेडसेट हटा दिया। उन्होंने उसके कंधे हिलाए और एक गहरी शांत आवाज में कहा, रॉनी, जागो बेटा। रॉनी चीखा, कौन रॉनी? मैं तो बॉब हूं। उसके पापा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गहरी करुणा और प्यार था। वो उसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर लाए और एक बड़े से आईने के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने उसे पुरानी तस्वीरें दिखाईं, उसकी छुट्टियां, उसका असली घर, उसका हंसता खेलता परिवार। उसके पापा ने कहा, देखो बेटा, तुम कौन हो? तुम एक अरबपति के बेटे हो। तुम्हारे पास एक खूबसूरत असली दुनिया है। वो तो बस एक खेल था। तुम इस खेल में इतने खो गए कि खुद को ही भूल बैठे। याद रखो, तुम इस खेल के मालिक हो, इसके किरदार नहीं। धीरे धीरे जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो, रॉनी की आंखों में पहचान की एक चमक लौटी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोला, ओह, मैं तो बस एक गेम खेल रहा था। मैं बॉब नहीं हूं, मैं तो रॉनी हूं। चलो, रॉनी को तो अपनी असली पहचान याद आ गई, लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक बच्चे और एक वीडियो गेम की है, या फिर इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपा है? सच तो ये है कि ये कहानी हर एक आत्मा की है। आइए इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। तो ये रॉनी कौन है? रॉनी असल में हम यानी आत्मा हैं। उसका वो आलीशान घर वो हमारा असली घर है, परम धाम, शांति और पवित्रता की दुनिया। और उसके पिता, वो है परम पिता परमात्मा। और ये 3D गेम, ये क्या है? ये यही दुनिया है। और बॉब, वो हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा ओहदा, हमारी भूमिका है, जिसे हम सच मान बैठे हैं।
हम आत्माएं, जो असल में शांति, सुख और प्रेम के खजानों की मालिक हैं, जब इस दुनिया की खेल में आकर ये शरीर का कॉस्ट्यूम पहनती हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हम खुद को ये शरीर और अपनी भूमिका ही समझने लगते हैं और उसी में फंसकर दुखी, बेचैन और भयभीत हो जाते हैं। तब परमपिता खुद इस दुनिया में आते हैं। वो हमें झकझोरते नहीं, बल्कि रोनी के पिता की तरह बेहद प्यार से हमें जगाते हैं। वो हमें आत्मस्मृति का आईना दिखाते हैं और याद दिलाते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम शांति के सागर की संतान हो, तुम इस दुनिया के खेल के मालिक हो, किरदार नहीं। और जब आत्मा को ये सच्चाई याद आती है, तो वो इस दुनिया के खेल से भागती नहीं है, बल्कि अब वो एक मालिक, एक खिलाड़ी बनकर खेलती है। वो डिटैच रहती है, मतलब न्यारी रहती है। वो जागरूक रहती है, मतलब उसे अपनी असलियत हमेशा याद रहती है। और वो स्थित प्रज्ञ रहती है, यानी सुख दुख, मान अपमान, हर हाल में शांत और स्थिर। और बस इसी अवस्था को, इसी अनुभव को कहते हैं जीवन मुक्ति। इस दुनिया में रहते हुए अपनी हर भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए भी भीतर से पूरी तरह मुक्त और आनंद में रहना। तो हमें बस याद रखना है, हम इस दुनिया के खेल में कोई किरदार नहीं, बल्कि इस खेल को खेलने वाले मालिक हैं। चलिए अपनी असली पहचान में स्थित होकर जिएं। ओम शांति। फिल्म के मॉडल का ज्ञान हुआ है, तब से पुरुषार्थ एक बोझ नहीं लगता है। यानी ऐसे ऐसे नहीं लगता पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, करना क्या है, नहीं किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, बाबा क्या कह रहा है, नहीं एकदम स्पष्ट हो जाता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये फिल्म जो है वो एक खेल है। और बाबा कह रहा है कि आप इस खेल के खिलाड़ी हैं। जैसे ही हम इसे खेल की तरह देखते हैं तो एक बहुत ही हल्कापन आता है। खेल है, अभी तक हार रहे थे, शुरुआत में आए तब बहुत मज़ा किया, फिर हम धीरे धीरे हारते गए खेल को, और हार चुके हैं। पर अभी परमात्मा बाबा, जो हमारा पिता है, आत्माओं का पिता, वो आया है और जगा रहा है कि आप जागो। और वो हमें बता रहा है कि खेल को खेलना कैसे है, और खेल को कैसे खेलना है। आपको क्या लगता है, नहीं इस खेल को खेलने की क्या विधि है? बाबा पूरा ज्ञान दिया, पर अगर एक सार अगर हम समझना चाहेंगे तो क्या है सार, क्या विधि है इसको खेलने की? लगता है ना खेल, हम जीवन और कितना बड़ा बड़ा नैया पार करा दो ना, ये बड़े बड़े शब्द हमने यूज़ किए, तो वो बहुत बोझ जैसे लगता है। पर जब हम खेल देखते हैं तो बहुत लाइटनेस आता है। क्या है इसकी विधि, किस प्रकार इस खेल में हमें जीतना है? आंसर्स आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया, ओके वेरी गुड। डिटैचमेंट्स के साथ खेल को एंजॉय करना है, साक्षी होके, वेरी गुड। और कोई आइडिया कैसे खेलेंगे इस खेल को, या जीतेंगे कैसे? जीत यानी क्या? खेल में रहकर जीना है। अच्छा, अटेंशन से, यस वेरी गुड। नहीं, खेल की जीत है कि इस खेल से बाहर आना है। खेल से बाहर आकर फिर इस खेल को मास्टर बन के, मालिक बन के, एक खिलाड़ी बनकर उसे खेलना है ना। अभी तक हम जैसे प्यादे थे, पर अभी हम प्यादे नहीं रहे हैं ना। हम उस प्यादे को वो कैसे हिले, नहीं वो हिल रहा है वो देखकर मज़ा लेने वाले, मनोरंजन करने वाले हम मालिक हैं, खेल देखने वाले हो गए हैं। तो खेल को जीतना यानी खेल देखने वाले बनो ना। जो बड़े बड़े जो रिच होते हैं ना, वो सिर्फ देखने जाते हैं खेल को ना, वो बेस्ट होता है। बाकी खिलाड़ी होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। पर बड़े बड़े लोग देखने जाते हैं। सो अभी हम इस खेल को, खेल से बाहर आना है। हमने बहुत मेहनत की इस खेल को, लग रहा था हमें कि हम कुछ कर रहे हैं,
पर अब हमें समझ में आता है कि मेहनत मुक्त होना है, क्योंकि ये बनी बनाई फिल्म है और पूरा पुरुषार्थ है इस फिल्म से बाहर आना। राइट? किसी को ऑल राइट, तो इट्स अ गुड टाइम हम 1 मिनट प्रैक्टिस में आते हैं। हम कहते हैं ये प्रैक्टिस है जो शब्द है योग, वो योग भी गुड ना, पर बाबा भी कहता है कि इसे याद कहो। और अगर अब नई ढंग से इस ज्ञान को हम समझते हैं, तो जो हम इस ड्रामा में अटके हैं, फिल्म में अटके हैं, तो उसमें से बाहर आने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम खिलाड़ी हैं ना, खिलाड़ी परफेक्शन की ओर कैसे बढ़ता है ना, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस कर करके। सो बार बार जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम परफेक्शन की ओर जाएंगे। और प्रैक्टिस किसकी करनी है? बाहर आने की। बाहर, अच्छा अभी प्रश्न पूछती हूँ मैं। ये एक लेट मी शेयर दिस इमेज, तो उस इमेज को देखकर आप तो अब ये प्रश्न, बीके किरण, ये कहाँ पर है? बीके किरण को आप कहाँ रखेंगे इस बिग मैप में? बीके किरण का लोकेशन कहाँ है? आई थिंक सभी बोल सकते हैं, या चैट में ही करेंगे? ठीक है, चैट कर सकते हैं। ये ये पत्थर बुद्धि है ना उधर, हाँ, अज्ञात रेखा जो जो मना करके पिक्चर्स दिखाई है ना उधर है। राइट, उसको क्या कहते हैं? कोपरियल वर्ड। राइट, अभी हमने जो इस नए दृष्टि से जो हमने देखा है, क्या कहेंगे उसे? बीके किरण है फिल्म का कैरेक्टर, है ये एक रोल है। या रोल है और तो चिकन है। राइट, तो अभी बीके किरण का ये रोल, इस रोल का क्या काम है? बीके किरण का रोल, जो किरण थी, अभी बीके किरण हो गई है, तो किरण को ये रोल मिला है कि वो ट्रेनिंग ले, वो ट्रेनिंग ले रही है खिलाड़ी बनने की, एक बेस्ट खिलाड़ी बनने की वो ट्रेनिंग ले रही है, ट्रेनिंग में है वो। और ट्रेनिंग लेकर वो किसको, पहले तो उसको जगाना है ना। बीके किरण किसको ट्रेन कर रही है? बीके किरण आत्मा को ट्रेन कर रही है ना। अभी तक उसने समझा मैं ये शरीर हूँ और ना ये रोल हूँ, पर पुरुषार्थ यानी बीके किरण उस आत्मा को जगाती है, और वो आत्मा, उसे बाबा कहता है ब्राह्मण। तो जब बाबा ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण बच्चे, तो वो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो आत्माएं, जो वो बीके किरण या बीके के पीछे जो आत्मा है, वो है ब्राह्मण। और उसका लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। तो बीके किरण फरिश्ता नहीं बन सकती है, कभी भी नहीं बन सकती है, क्योंकि वो है कैरेक्टर। ब्राह्मण से फरिश्ता वो आत्मा बनती है। तो इस खेल में ना, जो बाबा हमें जो कहता है आपको देवता बनना है, फरिश्ता बनना है, तो ये किरण नहीं कर सकती है। तो इस यही सबसे बड़ा, अगर कुछ पुरुषार्थ है सबसे पहला, तो उस बीके किरण के रोल में से हमें बाहर निकलना है, आत्मा को जगाना है। आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, वही फरिश्ता बनती है, फरिश्ता आत्मा, और फरिश्ता ही फिर देवता बनता है। ये बात समझ में आई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो हम बड़े भ्रम में, बीके के रोल में ही कुछ कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम ही ना देवता बनेंगे, नहीं हम बन ही गए हैं। इतना बड़ा ये भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आना है, और तब हम ना सच्चा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो
तो अदृश्य आत्मा जाग गई है और उसे अब इतनी बड़ी बात पता चली है कि ये सारा ही एक फिल्म है, 3 डायमेंशनल गेम है, सच कुछ भी नहीं है। इस खेल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वर्थ नॉट अ पेनी। खेल की चीज़ों का, खेल के कैरेक्टर्स का उसकी कोई वैल्यू होती है? जब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कुछ खेल खेलते हैं तो खेलते समय खेलेंगे, अगर टाइम कुछ आया, कुछ दूसरा काम आया तो 1 सेकंड में उसे बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे ही जैसे ही आत्मा जागी, यानी उसको समझ में आया कि ये जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, ये वर्थ नॉट अ पेनी है, कोई भी वैल्यू नहीं है इसकी। और उसे पारस बुद्धि से उसे अपना सत्य नजर आता है। 1 सेकंड में वो अपने घर जा सकती है, क्योंकि समझ में आया है ये तो फिल्म है। फिल्म से कौन प्यार करेगा? फिल्म के लोगों से, फिल्म के चित्रों से, फिल्म की वस्तुओं से प्यार करना, ये तो बड़ा ही बचपना है। इसे ही कहते हैं अज्ञान। तो उस अज्ञान में बाहर आने में कोई भी मेहनत नहीं है, क्योंकि अब बुद्धि को समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। तो 1 सेकंड में पारस बुद्धि जैसे ही देखती है इस नाटक को कि ये एक फिल्म है, 1 सेकंड में अपने घर पहुंच जाती है। कितना आसान है। और घर पहुंचना यानी केवल अटेंशन शिफ्ट करना। अटेंशन इस फिल्म में है, कहानी के बारे में थॉट्स चल रहे हैं। 1 सेकंड में अटेंशन शिफ्ट किया, यानी यहाँ फुल स्टॉप, क्योंकि पता है कंफ्यूजन के कारण ये सोच रही थी मैं। 1 सेकंड में फुल स्टॉप और अटेंशन अपने घर में। अटेंशन से हम देखते हैं अपना घर, गोल्डन रेड लाइट की दुनिया, जहाँ सभी अदृश्य आत्माएं बिंदु के रूप में है। अदृश्य उपस्थिति यानी इनविजिबल प्रेजेंस। यहाँ कोई इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आत्मा यानी ही अनुभव, जो दिखाई नहीं देती है उसे कैसे विजुअलाइज करेंगे? केवल एक प्रेजेंस का अनुभव, सटल, सूक्ष्म। तो हमारा पूरा अटेंशन है उस अनुभव के ऊपर। ये घर अनादि है, किसी भी हानि से परे है। तो संपूर्ण सुरक्षा का अनुभव, कोई भी डर नहीं, मृत्यु तो होता ही नहीं, आत्मा अमर है, अविनाशी है। और दुख भी नहीं, क्योंकि कहानी में दुख है, कहानी में चिंता है, पर वो तो कहानी का पार्ट है ही नहीं। वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसका जीवन ही है खुशी और आनंद, साइलेंट ब्लिस। और यहाँ वो अपने परिवार के साथ है, सभी अदृश्य राजकुमार, रॉयल
नोबल पर्सनैलिटी वाले सभी का एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार, प्रेम का नाता है, निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। वो सभी संपूर्ण है, संपन्न है, परमात्मा की संतान, और सभी परमात्मा प्रेम के पात्र हैं। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, यहाँ है समानता। सब समान, परमात्मा समान, बच्चे की तरह, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, सभी इच्छा से परे। क्या इच्छा, क्योंकि सब कुछ है उनके पास, कोई इच्छा नहीं, कंप्लीट संतुष्टता, शांति का अनुभव, आवाज के परे की दुनिया, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये सभी खजाने, परमात्मा के खजाने उसके हैं। यही आत्मा की सत्यता है। वो हमेशा अनादि से यही रही है, यही रहेगी, भले ही उसे वो भूल जाती है, बट उसका सत्य नहीं बदलता। उसे केवल होश में आना है। ओम शांति। सो होप आपको अनुभव हुआ होगा। नहीं, बोझ की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बोझ होता है जब हम नाटक में होते हैं। नाटक से बाहर पारस बुद्धि 100% उसको पता चल गया है कि नाटक एक कंप्लीटली सेपरेट दुनिया है। खेल, 3 डायमेंशनल खेल चल रहा है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है परमात्मा, बाबा। तो कौन परिचय दे सकता है बाबा का? हम तो सभी एकदम बेहोश पड़े हैं यहाँ पर, तो कुछ खबर ही नहीं हम कौन है खुद। तो क्या कोई मनुष्य दे सकता है परमात्मा की पहचान? नहीं, खुद हम स्वयं को ही नहीं पहचानते तो किसी और की पहचान कैसे दे सकते हैं? राइट, इट्स वेरी लॉजिकल है ना ये थॉट। तो परमात्मा खुद ही आकर पहचान देता है, और अभी हम परमात्मा से ही सुनते हैं परमात्मा क्या हमें सुना रहा है स्वयं के बारे में। तो एज ऑलवेज वी विल हियर बाबा's महावाक्य। बाबा क्या कह रहा है स्वयं के बारे में? रोज कहता है बाबा ना, हर मुरली में बाबा उसकी पहचान देता है, हम कौन है सुनाता है। तो ये हमने लिया है अभी रिसेंट मुरली। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। या तो ये है 16 तारीख की, 16 मार्च की साकार मुरली। बाबा ने कहा, बाप, परमात्मा जब स्वयं के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि बाप। जब भी बाप कह रहे हैं यानी वो स्वयं की बात कर रहे हैं। तो बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो।
तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सद्गति मिल जाती है। भारत को सद्गति बाप ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता एक है। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। अभी बाबा अपनी पहचान दे रहा है। परम आत्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं कि ऊंचे थे ऊंचा पाठधारी कौन है? ऊंचे थे ऊंचा भगवान। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा माना परमात्मा। मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। कितना क्लियर परिचय स्वयं परमात्मा अपना दे रहा है। फिर और एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम पर ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। जो भी नए हैं उनके लिए ये कौन सा शरीर है, इसकी बात हम कल करेंगे। पर क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं बता सकते ना, तो फिर कल तक आप वेट कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा मेरा नाम शिव है। तो किसी का भी परिचय देना होता है तो क्या 5 बातें होती है ना, नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य। तो इसमें सारा आ गया। नाम है शिव, रूप है, बाबा ने कहा कि मैं भी स्टार हूँ आपकी तरह ही। रूप, नाम, रूप, देश, बाबा कहता है कि मैं परमधाम में रहता हूँ, इसीलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। नहीं, ऊंचे ते ऊंचा, परे परे ते परे रहने वाला, इसीलिए मैं हूँ परमात्मा। और देश, काल, बाबा ने कहा मैं संगम के समय आता हूँ। नहीं, कल संगम के समय के बारे में भी हम कल जानेंगे, अगर कोई जानता नहीं है तो। और कर्तव्य, बाबा ने बहुत सारे कर्तव्य सुनाए हैं। सभी को सद्गति देना, नहीं, ये बाबा का मेन कर्तव्य है। अभी सद्गति यानी क्या? हाँ, अब ये शब्द बाबा भक्ति के यूज करता है, नहीं तो थोड़े हमको भारी लगते हैं। बट अब मुझे हमें समझ में आता है ये फिल्म के मॉडल से कि सद्गति क्या है। सद्गति यानी अभी दुर्गति में है। दुर्गति का मतलब है अभी हम दुख में है, चिंता में है, परेशान है, मोर देन दैट बेहोशी है। इसी कारण ऐसा सब अनुभव हो रहा है ना। सद्गति यानी सुख और आनंद का अनुभव। और उसके लिए बाबा हमें ये ज्ञान दे रहा है कि ये खेल चल रहा है, 3 डायमेंशनल गेम है। आप इसमें से बाहर निकलो। आप है ही सुखी, कुछ बनना नहीं है, आप ऑलरेडी है ही। ये बाबा आकर हमको ज्ञान देता है, आदि मध्य अंत का ना, ड्रामा का राज समझाता है। और बाबा ने कहा कि मैं भी एक एक्टर हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम नाटक में फंस गए, तो अब बाबा को भी यहाँ ही आना पड़ता है, इस खेल में आना पड़ता है। वो भी खिलाड़ू बन जाता है। पर वो है क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। अभी क्रिएटर किस प्रकार से? क्रिएटर यानी नहीं, हम आत्माओं को वापस बेहोशी में से होश में लाता है, उस हिसाब से वो क्रिएटर है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी है। हमने देखा नाटक या वो फिल्म जो है वो ऑलरेडी बनी बनाई है। आत्माएं भी है ही, परमात्मा भी है, घर भी है, सब कुछ है।
केवल हमारा जो कॉन्शियसनेस, जो हम बिल्कुल भूल ही गए ना, एकदम लोएस्ट कॉन्शियसनेस में आ गए, विस्मृत हो गए, तो उन्हें वापस जगाना, वापस स्मृति में लाना, वापस एक भिखारी बन गए हैं उन्हें राजकुमार वापस बनाना जो ऑलरेडी है, उस हिसाब से बाबा कहता है कि मैं क्रिएटर हूँ। और फिर जब आत्माएं जाग जाती है तो बहुत सुंदर फिल्म का पार्ट वो महसूस करती है। तो जैसे कि वो स्वर्ग का क्रिएटर है, बट क्रिएटर नहीं है, नहीं, ऑलरेडी है ही स्वर्ग। सिर्फ आत्माओं को वो होश में लाता है कि वो फिर वो देख सके वो फिल्म को, वो फिल्म के पार्ट को। डायरेक्टर है, डायरेक्ट कर रहा है हमें कैसे इस खेल को कैसे खेलना है, क्या करना है आपको, आप कहाँ आप गलत कर रहे हैं, सही क्या है। तो ये है बाबा की डायरेक्शन। अभी कर तो हम रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर बाबा कह रहा है कि ये तो नाटक फिल्म में चल रहा है, आप कुछ, आपको अगर कुछ करना है तो आपको होश में आना है पहले। और बाबा है मुख्य एक्टर। वो मुख्य है क्योंकि अगर वो नहीं आता है ना, ऐसे उसकी एंट्री होती है तो सारा सारा नाटक का डायरेक्शन ही बदल जाता है ना, बदलने लगता है एक एक करके। एक जागता है, दूसरा जागता है, तीसरा जागता है, फिर बहुत सारे जागते हैं, बट जगाने वाला वो एक है, तो वो है मुख्य एक्टर। तो ये रही बाबा की अ, बाबा का परिचय ना, बाबा के खुद के शब्दों में बाबा इस प्रकार उनका वर्णन करता है। अब हम जानेंगे वापस, ये आपको याद है हमने फर्स्ट डे ये देखा था कि कैसे ये सत्य ज्ञान, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, जो परमात्मा आकर हमें देता है, खुद के बारे में बताता है ना, आत्मा कौन है ये बताया उसने। अब हम जानते हैं ना क्या है आत्मा। एक बिंदु स्वरूप है, अनादि है, अविनाशी है, वो तो है। पर आत्मा का कैरेक्टर कैसा है ना, पर्सनालिटी क्या है आत्मा की, आत्मा के अनुभव क्या है, आत्मा करती क्या है, ये सब सत्य जो है वो बाबा आकर हमको समझाता है। अब हमने समझा कि आत्मा की पर्सनालिटी यानी वो एक गेस्ट है, मेहमान है, मुसाफिर है, यहाँ से केवल गुजर रहा है। एक्टर भी है क्योंकि नाटक में आ जाता है, उसको ये गिफ्ट मिला है, ये 3D गेम, जैसे उस बच्चे को उसके पिता ने दिया। ऐसा अदरवाइज परम धाम में कुछ नहीं है ना। तो एंटरटेनमेंट करने के लिए, हमारे गुणों का अनुभव करने के लिए हमें ये गिफ्ट मिली है नाटक की। पर अब नाटक नाटक क्या है, ये इसका भी बाबा आकर हमें बताता है कि ये गिफ्ट क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, और परमात्मा कौन है। तो आत्मा है, खिलाड़ू भी है, आज हमने देखा क्योंकि गेम चल रहा है, एक्टर भी है, और सबसे बड़ी बात बाबा कहता है आप है राजकुमार, जिसके पास सब कुछ है। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है वो और कहाँ से क्या लेगा ना, कि उसको केवल भूल गया है वो कि उसके पास क्या है। और ढूंढ रहा है यहाँ वहाँ। तो बस बाबा वही बताने आया है हमें। तो यह है सत्य ज्ञान ना, जिससे हम हमारे सत्य स्वरूप को पा लेते हैं। और ये जो है सत्य ज्ञान जो हम डे 1 से देख रहे हैं, और यहाँ पे आज बाबा हमें बताता है कि वो भी परम धाम में रहता है। तो परमात्मा को हमने एक स्पेशल इमेज दी है, बट है तो वो आत्माओं की तरह ही, वो स्वयं कहता है। और हमने कल देखा कि ये एक नाटक यानी एक फिल्म है। तो ये है पूरा पूरा ज्ञान, इसमें सारा आ जाता है। तो आप भी ना अपने तरह से इसको ड्रॉ करें और कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने इसे रखें, क्योंकि ये नाटक ऐसा है ना, हम भूल जाते हैं, बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं ना। बाबा भगवान आया है और मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, नहीं, बहुत ही एक सेकंड सेकंड में भूलने वाली बातें हैं ये।
तो अगर ये चित्र होगा सामने तो याद रहेगा ना, अटेंशन जाएगा कि ना मुझे यहाँ से बाहर निकलना है ही सिर्फ करना ही हमें वो है, होश में आकर यहाँ से बाहर निकलना है। और उसे ही कहते हैं हम प्रैक्टिस, एक एक मिनट की प्रैक्टिस करती रहनी है। पारस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का वो एक ही रास्ता है। और हम कहते हैं कि बाबा है पारसनाथ। क्यों पारसनाथ? क्योंकि वो हमेशा पारस बुद्धि ही रहता है। पारस बुद्धि यानी विशाल बुद्धि जो है, दिव्य बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, यानी जो जो सब कुछ देख सकता है। उसे नाटक के बारे में, फिल्म के बारे में भी पता है। उसके पीछे जो उसके सूक्ष्म आत्माएं हैं उनके बारे में भी वो देखता है, वो कौन है ये भी उसे पता है। सारा बिग मैप 100% टाइम्स उसे याद रहता है, वो उसे नहीं भूलता है कभी भी। पत्थर बुद्धि वो कभी होता ही नहीं है। यानी वो सत्यता जानता है और सत्यता में रहता है ना, मेन बात यही है। जान तो हम गए हैं सब कुछ, पर हम कितना समय उसमें जी रहे हैं, मेन बात ही ये है कि आत्मा को होश में आकर उसके सत्यता का अनुभव करना। और परमात्मा वो सदा करता है, इसीलिए वो है पारसनाथ, वो है परमात्मा, परम बुद्धिमान, ज्ञान का सागर उसे कहते हैं। एक्चुअल में अगर बुद्धि, ये ज्ञान नहीं कि क्यों वो बुद्धिमान है ना, वाइजेस्ट उसको क्यों कहा गया है, अगर अब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो इस नाटक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। जो कंफ्यूज होता है ना उसको कहते हैं कि उसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो गई है। नहीं, जो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, जो हमेशा क्लैरिटी में रहता है, उसको पता है क्या सही है, क्या क्या कैसा है, कौन है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, ये जो कभी भूलता नहीं है, यानी जो कंफ्यूजन के बाहर है, फुल क्लैरिटी है उसे, वो होता है बुद्धिमान। और इसीलिए परमात्मा है परम बुद्धिमान। वो एक सेकंड के लिए भी उस नाटक में फंसता नहीं है। बाबा ने कहा मैं पार्ट भी बचाता हूँ। हमने मुरली में देखा ना, बाबा ने कहा मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर बन के आए हूँ आपको निकालने के लिए। पर वो फंसता नहीं है, कभी भी फंसता नहीं है। वो एक ही आत्मा है जो फंसती नहीं है ना, हमेशा होश में ही रहती है। इसीलिए वो है बुद्धिमान, परम बुद्धिमान, ज्ञान का सागर। अज्ञान के लाइन के सदा पीछे रहेगा वो। कभी भी अपने आप को रोल के आधार पर नहीं समझता है परमात्मा का रोल क्या है? कोई बता सकता है क्या है परमात्मा का रोल? या परमात्मा का रोल कौन सा है? लिख सकते हैं आप चैट में। है परमात्मा को रोल मिला हुआ? में इस ड्रामा से, फिल्म से बाहर निकालना, ज्ञान देना, होश में लाना, सदगति देना, पावन बनाकर साथ में लेके जाना। या वेरी गुड। जैसे इस आत्मा को रोल मिला है किरण का, वैसे एक शब्द में कोई बता सकेगा क्या रोल मिला है परमात्मा को? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। लेट अस सी कौन आंसर कर सकता है। आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सॉरी। पतित पावन। या वेरी गुड। ये तो उसका कर्तव्य है ना, आपने जो बताया ना वो सारे कर्तव्य शिव। हैं। हाँ, शिव शिव। शिव उसका नाम है, वो बोलता है मैं तो मैं हूँ ही शिव। परमपिता। परम पिता भी एक उसकी एक उपाधि है। या, या, सदगति दाता।
ये भी उसका कर्तव्य है। पारस बुद्धि देना, ये भी कर्तव्य है उसका। टीच टीचर, या गुड गुड। शरीरी। शरीरी अच्छा। वो उसकी अवस्था है हमेशा की। उसका पार्ट है भगवान। गॉड। गॉड का रोल प्ले करता है वो। या सारी दुनिया जानती है ना, गॉड भगवान सब कहते हैं, सबको मालूम है ये पार्ट। पर पार्ट खुलता है अभी जब वो आता है, तो वो भगवान का रोल प्ले कर रहा है। वेरी नाइस। कितना कितना कितनी क्लैरिटी आ जाती है ना इस ज्ञान को समझने से। वो खुद कह रहा है, मैं तो एक्टर हूँ। नहीं, और परम पवित्र ना, पवित्र यानी जो हमेशा ही शुद्धि में रहता है ना। पवित्र यानी शुद्ध, नहीं यानी कंफ्यूजन से बियॉन्ड। कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, अशुद्धि नहीं आ सकती है उसके अंदर। पत्थर बुद्धि का एक अंश भी उसके उसके अंदर नहीं आ सकता है। एवर परम पवित्र है वो आत्मा। कोई मिक्सचर नहीं, यानी पवित्र। बंधन मुक्त है, स्वतंत्र है। ड्रामा से जो हमेशा बियॉन्ड रहेगा, वो है ही बंधन मुक्त। बंधन है ड्रामा में। खुद को रोल समझते हैं हम, तब फिर रोल के आधार पर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, नहीं, ये सारे बंधन क्रिएट हो जाते हैं। फिर बंधन में हम जकड़ जाते हैं, इसीलिए उड़ नहीं पाते हैं। पर वो तो है स्वतंत्र, इतना सबसे ऊंचा पार्ट प्ले करता है। पर वो उससे मुक्त है। वो खुद को नहीं समझता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो खुद की पहचान उसने दी, मैं परमात्मा हूँ। तो वो उस बंधन से भी न्यारा है। इतना बड़ा काम कोई कर रहा है, पर उसको, वो उसके बोझ में नहीं है। वो उससे आइडेंटिफाई नहीं करता है। संपूर्ण सुरक्षित है। अगर संपूर्ण सुरक्षित, क्योंकि डर है ड्रामा में ना, स्टोरी के अंदर है ये सारा उतार चढ़ाव, वायलेंस, युद्ध और ये सारा दुख। वो तो उससे परे ही रहता है ना। उसे तो कुछ एकदम क्लियरली उसे दिखता है कि ये तो नाटक है, ये खेल चल रहा है। तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं, कंप्लीट सिक्योरिटी, किसी भी डर के परे, किसी भी हानि के परे। ऐसा उसका व्यक्तित्व है। निरअहंकारी ना, यानी कोई अहंकार नहीं है उसे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने को सदगति दी, मैंने इतनों को बाहर निकाला। नहीं, ये उसे मालूम है कि ये पार्ट उसे मिला है, बट वो उसका क्रेडिट नहीं लेता है। उसको कहते हैं निरअहंकारी। तो इसीलिए वो सर्व गुणों का सागर है। संपूर्ण जो संपूर्ण सुरक्षितता का अनुभव करता है, फर्स्ट थिंग उसे होता है, वो उसे सबसे प्यार होगा। जैसे ही हम असुरक्षितता महसूस करते हैं, तो फिर हमारे अंदर निगेटिविटी आने लगती है। कोई अच्छा लगता है, कोई ऐसा होता है, कोई क्या होता है, किसी से हानि का ऐसे लगता है कि अनुभव कोई मुझे कुछ कर देगा। पर जो संपूर्ण सुरक्षित है, वो प्रेम का सागर होता है। उसे शांति ही शांति है जीवन में ना, कुछ चाहिए ही नहीं, किसी के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि है ही संपूर्ण वो। और ब्लिस, साइलेंट ब्लिस का अनुभव करता है, आनंद उसे, यानी सदा संतुष्ट है परमात्मा। तो ऐसा ऐसा उसका व्यक्तित्व है, इतना महान व्यक्तित्व है उसका। तो अब इतना ऐसा परमात्मा, इतना महान व्यक्तित्व वाला हमारा पिता आया है, तो अब हम उसका कैसे फायदा लेंगे? हम्म, क्या आया है, तो अब हम क्या करेंगे ना? इतनी बड़ी व्यक्ति आई है हमारे जीवन में, तो इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं? नहीं, कोई भी रोल मॉडल अगर होगा ना, अगर हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, नहीं, अभी इतना ऐसा व्यक्तित्व हमने देखा, तो हमारे अंदर जागती है ना आशा कि मैं और मेरा पिता है वो, और मैं उसका
बच्चा हूँ तो मुझे भी तो उसके जैसा बनना है। पिता ऐसा इतना ऊंचा और हमारे जीवन के ये अनुभव, तो हमें तो वो बराबर तो नहीं लगेगा। नहीं, जैसा पिता वैसा ही बच्चा होता है। तो हम सभी के अंदर आशा जागती है कि मुझे भी वैसा बनना है, और मैं हूँ ही वही राजकुमार। मुझे केवल अभी उसका अनुभव करना है। और परमात्मा हमारे लिए एक आईने की तरह है कि उसका जो व्यक्तित्व है ना, उसी के तरह हमें बनना है। तो अगर आपका कोई रोल मॉडल होगा तो आप क्या करेंगे ना। कई बार जब लौकिक में कोई रोल मॉडल होते हैं तो फिर उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में वीडियोस देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में उनके बारे में भी सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, वो ऐसे कैसे बने, तो मैं भी, मुझे क्या करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं, फिर टाइम, अगर मौका आता है तो उनसे मिलेंगे भी। नहीं, ये सारे स्टेप्स होते हैं ना। किसी के तरह बनना होगा, जितनी अंदर से हमारी अ, इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, उतना हम प्रयत्न करेंगे कि बस उसके जैसा बनना ही है ना, रोल मॉडल है हमारा। तो परमात्मा का भी न, अगर उसके जैसा बनना है तो न, हमें उसके संग में रहना होगा। हम किसके संग में कैसे रहते हैं। अगर कोई रोल मॉडल है, वो आपके घर का नहीं है, कहीं जनरली रोल मॉडल कहीं और ही होते हैं, तो उनका संग कैसे करते हैं। उनका संग, मेन तो हम उनके बारे में सोचते हैं, तो संग के लिए वो हमारे पास हो, हमारे साथ ही हो, नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। संग हम संकल्पों से करते हैं। तो परमात्मा केवल एक संकल्प मात्र की दूरी पर है। जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं, उसे वो सुनाई देता है। हमें इसके ऊपर फुल निश्चय करना है। नहीं, वो मेरी बात सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं, इसको निकाल देना है। वो पिता है। आप में से भी कई होंगे पेरेंट्स, नहीं, जिस बच्चे को, आपके अगर दो तीन बच्चे हैं, तो जिस बच्चे को ज़रूरत है ज़्यादा ना, आप पेरेंट का ध्यान उसी पर होता है। वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अफेक्शन होता है। उसे वो उठाने का, उसे जो भी मदद करनी है वो पेरेंट करता है। वो कुछ भी हो जाए, उसके हाथ में जितना है वो करेगा। तो ये है परमात्मा। वो आया ही इसीलिए है कि सभी बच्चों को यहाँ से, ये दुख के अनुभवों से निकालना है उसे। तो अगर हम संकल्प करेंगे और वो सुनाई उसे नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको सुनाई देता है। तो ये हमारा निश्चय हो। हुँ? पर अब वो क्या करने आया है, ये भी हमें समझना है। वो इस फ़िल्म को फ़िक्स करने नहीं आया है। फ़िल्म ऑलरेडी फ़िक्स्ड है। फ़िल्म के अंदर ऐसा हो जाए, ऐसा, ये इसकी बीमारी ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये सब करने के लिए वो नहीं आता है, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान दे रहा है हमें कि ये फ़िक्स्ड फ़िल्म है। और फिर दूसरे कैरेक्टर्स हैं ना ये फ़िल्म में, डॉक्टर्स है, बाकी दूसरे हैं, तो हम नहीं, वहाँ उनसे वो करा सकते हैं। बट परमात्मा का कर्तव्य है आत्माओं को जगाना और उनको जगा कर रखना, और वो कौन है, उनको उसका अनुभव कराना, और उसके लिए उनके अंदर ज्ञान की क्लैरिटी देना। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ के लिए अगर आप उसे याद करते हैं, तो वो मदद देता है। क्योंकि वो उसी के लिए वो आया है और उसके कंट्रोल में वही है। तो अगर आपको कोई भी ज्ञान की चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, और आप अगर पर बाबा को आप पूछते हैं, विचार सागर मंथन आप खुद करते हैं, तो वो आकर हमारे बुद्धि का ताला खोलता है। और हमें क्या पता नहीं है, वो केवल उसे मालूम है, हमें ही नहीं मालूम है कि हमें क्या पता नहीं है। पर इसके लिए बहुत ही सच्चा दिल चाहिए, सच में मुझे करना है।
नहीं, जब हमारे अंदर सच्चाई है कि सही मुझे अब मेरा एक ही एम ही ये है, लक्ष्य ही यही है कि अब इस झूठी दुनिया में जो भी टाइम मेरा वेस्ट हुआ था और मैं जो कुछ अनुभव कर रही थी अज्ञानवश, अंधेरे में भटक रही थी, इसमें से अब मुझे बाहर निकलना है। अगर मेरा यही उद्देश्य है तो बहुत ज़्यादा परमात्मा की मदद है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो हमें ले जाना चाहता है। तो केवल संकल्प मात्र की दूरी पर है। और हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, यानी हम मेहमान हैं, एक्टर्स हैं, साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं, तो बाबा की मदद मिलती है। वो हमें उस स्थिति में पकड़ के रखने की मदद देता है, वो वहाँ हमें हाथ देता है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मदद भी कहाँ देगा, वो कहाँ दे सकता है, और वो देता है जहाँ देना ज़रूरी है ना। अदरवाइज ड्रामा के लेवल पर जो मदद है वो तो और ही ड्रामा में बांधेगी हमें, नहीं, और ही बंधन बनते हैं। पूरा एम ही है इसमें से बाहर निकलना। तो परमात्मा को कौन पहचान सकता है? इसके लिए एक उदाहरण बहुत अच्छा है ना। कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, तो कौन सम पता किससे पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन है? या कोई बड़ा मैथमेटिशियन है ना, उसने बहुत कुछ बड़ा कुछ आविष्कार, समथिंग इन्वेंट, कुछ तो किया उसने, थ्योरम, ही केम अप विद समथिंग। किसको पता चलेगा? नहीं, जो कुछ मैथ जानता है उसे ही समझेगा कि ये कितनी बड़ी लेवल की उसने उसने जो भी सॉल्व किया है कितना ऊंचा है। जो म्यूजिशियन होगा, जिसको थोड़ा तो म्यूजिक समझ में आता है ना, वही समझ सकता है कि नहीं, ये बहुत ऊंचे लेवल का म्यूजिशियन है। तो हमारे लिए भी हम परमात्मा को अगर हमें जानना है, उसका संग करना है, तो हमें एक कदम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ाना होगा ना। आत्मा ही परमात्मा तक पहुंच सकती है। ये बीके किरण परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती है। बीके किरण, जब ब्राह्मण आत्मा जागती है तब वो परमात्मा का संग करती है, तब वो परमात्मा के साथ बात कर रही है, तब वो परमात्मा की साथी है। तो हर कदम जो हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ाते हैं, जितना हमारा सोल कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा उतना बाबा का संग अनुभव होगा, क्योंकि वो है ही, आया ही वो इसीलिए है, उसका पार्ट ही यही है। तो क्या करना है हमें? उसका संग करना है। किसी का भी संग हम करते हैं तो संग करना है, यानी वो जो जानता है वो मुझे जानना है, मुझे कोशिश करनी है। यानी वो है, क्योंकि है वो पारसनाथ ना, पारस बुद्धि, वो क्या जानता है, उसे क्या मालूम है, वो सब कुछ मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी मेरी पारस बुद्धि 100% करनी है। तो टू नो वॉट ही नोज, टू सी वॉट ही सीज, पारस दृष्टि से जब कोई देखता है तो उसका पूरा सब कुछ ही बदल जाता है। नहीं, पत्थर बुद्धि से केवल नाटक नजर आता है, सब यही यही लोग, यही व्यक्ति, यही कहानी, यही घिसा पिटा चल रहा है, वही चल रहा है। पर जब पारस बुद्धि से कोई देखता है तो उससे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट, तो खेल है। नहीं, आप अनुभव कर सकते हैं इसको ना, आपको समझ रहा है? नहीं, एक है कि मैं खेल में हार रही हूँ और मुझे लग रहा है मेरी ही हार है, और दूसरा है एकदम जाग गए, अरे ये तो कुछ खेल में मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो खेल से बाहर हूँ, ये हार जीत वगैरह ये सब सब कहानी में चल रहा है। कितना डे एंड नाइट का फर्क है इसमें, इस अनुभव में।
एकदम बाहर आ गए हम उसमें से। और फिर जब जिस तरह से हम देखते हैं फिर उसी खेल को, जहाँ हमें लग रहा था कि हम दुखी है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर हमें सारे ही हमारे भाई नजर आते हैं, सबके लिए प्रेम नजर आएगा, अनुभव होगा। और परमात्मा की नजर ही वही है। परमात्मा किस प्रकार सत्य की नजर से देखता है हर 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 एक चीज को, हर एक परिस्थिति को, पूरे ही बिग मैप को वो कैसे देखता है, वो मुझे उस तरह से मुझे देखना है। मेरी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि हो जाए। वो क्या सोचता है, टू थिंक व्हाट ही थिंक्स, किस प्रकार है उसके थॉट्स, और वो क्या अनुभव करता है, कैसी है उसकी महसूसता, क्या महसूस करता है वो। एक कहा हमने वो तो प्यार का सागर है, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, बट उसकी तरह अनुभव करना, वो जो फील करता है, वो जो एक्सपीरियंस करता है, वो मुझे अनुभव करना। तो परमात्मा के संग का अर्थ है कि नहीं, हमें नहीं ये सब उससे लेना है। वो फ्री अभी बैठा है हमारे लिए, नहीं ओपन, वो कहता है ना बाबा कि सब खजाने खुले हैं, जो चाहिए वो ले लो मुझसे। और यही है राजयोग। राजयोग यानी या योग यानी याद ना, बाबा कहता है याद, याद आ जाए हमें वापस कि हम राजा हैं ना, हम राजकुमार हैं, जो हम हैं। तो जिस जिस प्रकार बाबा बाबा है वैसे ही हमें बनना है, और ये है राजयोग। तो वो है बिंदु ना, जीरो। बाबा कहता है ना, मैं भी आपकी तरह ही जीरो, बिंदु, पॉइंट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो किस में ना बाबा जीरो है, यानी ही ओन्स नथिंग, यानी वो किसी भी चीज का मालिक नहीं है। हाँ, तो अगर मालिक नहीं है तो लूजेस नथिंग, तो कुछ गवा भी नहीं सकता है मालिक। ये ड्रामा, इस खेल की बात चल रही है, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है उसका, ना तो वो कुछ गवा सकता है, ना तो उसे उससे कुछ चाहिए, नीड्स नथिंग, लैक्स नथिंग, कोई भी उसे कमी ही नहीं है, भरपूर है वो। आइडेंटिफाइज विथ नथिंग, भगवान हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरा ऐसा कर्तव्य, मैं हम अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं। वो तो डिटैच्ड है, पूरी तरह से न्यारा है, क्योंकि उसे मालूम है ये नाटक है ना, फिल्म में चल रहा है, केवल पार्ट प्ले करने का उसका नहीं, उस आत्मा को वो पार्ट प्ले हो रहा है उससे, पर वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, नहीं, कोई भी गलत पहचान नहीं बना रहा है। मैं भगवान हूँ, नहीं, ये वो नहीं कह रहा है, मैं भगवान का पार्ट प्ले करता हूँ। एक्सपेक्ट्स नथिंग, कोई अपेक्षाएं नहीं है। नाटक से क्या अपेक्षा करेंगे कोई ना, सिर्फ अज्ञान के वश हमको अपेक्षाएं होती है, ये ऐसा कर ले, वैसा करे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे बना बनाया नाटक है, क्या एक्सपेक्टेशन। गलत है ना, एक्सपेक्टेशन ही गलत है, वर्ड ही नहीं है एक्चुअल में। फियर्स नथिंग, कोई भी डर नहीं है। कार्टून शो कहता है ना बाबा, कार्टून शो है, कार्टून शो की तरह देखो। आत्मा हमेशा के लिए सेफ है, वो ही इज ऑल एवर लाइक दैट, किसी का डर ही नहीं है उसे, हमेशा सुरक्षित। डिजायर्स नथिंग, कोई कामना नहीं है। और इंडल्जेंस इन नथिंग, यानी कोई भी भोग नहीं है। बाबा कहता है ना, आप खिलाते हैं मुझे, पर बाबा कहता है मैं नहीं खाता हूँ, मैं यहाँ का एक भी सुख नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता होगा वो सुख, क्योंकि उसका जो बियॉन्ड का सुख है वो इतना इतना ज्यादा है कि उसे ये सुख ये सुख है ऐसा उसे लगता ही नहीं है, क्योंकि सत्य ही इतना सुंदर है कि झूठे में से उन्हें कुछ उसे लेने की जरूरत ही नहीं है, वो केवल एक मनोरंजन समझता है, एक्स्ट्रा है ये।
नाटक जो है, ये गेम जो है ना, हमारे पास कोई एक गेम हो ना हो, उससे हमारे जीवन में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही है, ये नाटक जो है, ये खेल है, ये एक्स्ट्रा है, पर हमें खेलना पड़ता है। तो वो ड्रामा से फ्री है ना, इसीलिए वो बंधन मुक्त है। तो इसका रिजल्ट होता है ना, बिंदु, वो सिंधु है। जो बिंदु है वही सिंधु हो सकता है, क्योंकि उसे भरपूरता का अनुभव होता है, वही भरपूरता का अनुभव करता है। क्योंकि ड्रामा से वो कुछ नहीं, ज़ीरो, कुछ वो लेता ही नहीं है ड्रामा से कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी वो भरपूर है। और अगर वहाँ से लेगा तो फिर भरपूरता का अनुभव कम हो सकता है। तो वो सदा भरपूरता का अनुभव करता है, और इसीलिए वो है प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। यानी ड्रामा में आकर पार्ट प्ले करते हुए भी, हाईएस्ट पार्ट प्ले करते हुए भी वहाँ पे ज़रा भी फंसता नहीं है। और इसीलिए वो जो उसके जो निजी गुण हैं वो कायम रहते हैं, उसमें कभी भी कमतरता आ नहीं सकती है। और इसलिए वो है हीरो एक्टर। कहते हैं ना, परम हीरो एक्टर है वो। क्योंकि एक्टिंग तो कर रहे हैं हम भी, पर हम बेहोश हो जाते हैं एक्टिंग करते करते ना, वो कभी भी बेहोश नहीं होता है। नहीं, वो एकदम होश में ही रहता है ना, हम अपने सत्य में ही रहता है वो हमेशा। नहीं, कोई बेहोश हो गया है, वो कितनी भी एक्टिंग कर रहा है ना, बहुत अच्छा कुछ कुछ चल रहा है फिल्म में, रोल उसको जैसा मिला है, पर अगर वो बेहोश है तो वो स्वयं हीरो तो नहीं रहा ना। नहीं, हीरो बनने के लिए हमको होश में रहना पड़ेगा ना, पता तो हो कि मैं एक्टर हूँ अगर उसको मालूम ही नहीं है वो एक्टर है, तो वो फिर हीरो कैसे होगा। तो ये जो बाबा है, परमात्मा है, वो कभी भी बेहोश नहीं होती है, नहीं, हमेशा एवर चैतन्य, सत चित आनंद कहते हैं ना बाबा को। तो वो सदा ना, इसीलिए वही एक है, वो सत्य है। भगवान एक ही है जो सत्य है, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये है परमात्मा की व्यक्तित्व के बारे में। तो अभी आप ना समझ गए होंगे ना कि हमको परमात्मा से प्रेम है, यानी परमात्मा के व्यक्तित्व से प्रेम है। परमात्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, एक प्रेजेंस है, एक आत्मा, परम आत्मा है। तो उसके व्यक्तित्व से प्रेम, और जितना हम उसके जैसा बनते जाएंगे, जितना हम उसको जानेंगे, उतना हम उसके साथ प्रेम करेंगे। क्योंकि वो क्या है ना, प्रेम का सागर एक शब्द है, पर वो क्या होता है वो प्रेम, जब हम खुद अनुभव करेंगे ना, तब पता चलेगा कि वाह, परमात्मा क्या अनुभव करता है, हमेशा ही उसने यही अनुभव किए हैं और यही करता रहता है। तो किसी से भी हम ऐसे ही प्रेम नहीं कर सकते हैं, नहीं, उसके व्यक्तित्व को जब हम जानते हैं तब उससे प्रेम होता है। तो भगवान को जानना यानी उसके व्यक्तित्व को जानना, उसके संग में रहकर उसका अनुभव करना और उसके मदद का अनुभव करना। जब हम उसके मदद का अनुभव करते हैं तब प्रेम जागता है। और मदद भी कैसे, एक बच्चे के अधिकार से मदद मांगते हैं हम, वो मांगना भी नहीं है, वो एक्चुअली दे ही देता है। तो मांगेंगे तो भी नो, दैट इज़ नॉट अ राइट वर्ड। अनुभव हो जाता है ना, जैसे बच्चा चलने की कोशिश कर रहा होता है, तो पेरेंट आके उसको हाथ देता है ना, पकड़ते हैं ना उसे, वो नहीं कहता है कि मुझे चलना है, मुझे हाथ दो, मुझे सहारा दो। अपने आप पेरेंट आकर उसे उसका हाथ पकड़ लेंगे, नहीं, उसको गिरने नहीं देते हैं। ऐसा ही है बाबा का, हम बाबा कहता है आप चलना शुरू करो ना, मैं हूँ ही, इतना अधिकार से उसके साथ हमारा संबंध है, क्योंकि हम हैं ही उसी की तरह।
तो आत्मा का भी परिचय तब कंप्लीट होता है कि आत्मा परमात्मा के समान है। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है क्योंकि पार्ट अपने हमारे वही रहते हैं, पर हम परमात्मा के समान हैं सभी, नहीं, कोई एक दो नहीं, हर आत्मा समान है और हम बाप समान है। केवल हमें वहां तक पहुंचना है, राइट। तो यही है हमारी जर्नी, यही है राजयोग और यही है बाबा का कार्य। आपको कुछ कहना है? जब तक आप पूछते हैं ना, एक कहानी है, बहुत बहुत ही अच्छी कहानी है ये। ये मैं सुनाती हूँ, तब तक अगर आपको कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। ये कहानी एक जहाज है, बड़ा जहाज, और उस जहाज में बहुत सारे पैसेंजर्स है। बड़ा वो जो क्रूज होती है ना, क्रूज शिप है, तो जहाज में जा रहे हैं पैसेंजर्स। और वो जो कैप्टन है उसको पता चलता है कि इस जहाज में एक छेद हो गया है और पानी अंदर आ रहा है। और कैप्टन देखता है जहाज के जो भी यात्री है वो तो फुल एंजॉयमेंट में है। वो एक गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, पिज्ज़ा बन रहा है, और सब एकदम मग्न है खुशी में। तो कैप्टन सोचता है कि अगर मैं इनको अभी कहूँगा कि ये जहाज डूबने वाला है, तो पता नहीं ये सुनेंगे कि नहीं मेरी बात। तो अगर आप अगर कैप्टन हैं इस ऐसी शिप के, और आपको पता चल गया है कि ये शिप कभी भी डूबने वाली है, डूब रही है, शुरू हो गया है डूबना, काफ़ी डूब गई है और डूबनी ही है अंत में, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहाँ उनके साथ जाके डांस करेंगे क्योंकि वो ना आपके लव्ड वंस है, आपको बहुत प्रेम है उनसे, तो क्या आप नाचेंगे उनके साथ, उनको और केक्स देंगे? क्या करेंगे? नहीं, सबको इमीडिएटली वार्निंग देंगे, राइट, वेरी गुड, कि ये सिंक हो रही है। तो अब वार्निंग किसको देना है? वार्निंग देनी है आत्माओं को। नहीं, यहाँ पे उस बोट में यात्री कौन है? ये सारे यात्री है, ये आत्माएं। ये शरीर वगैरह वो बोट का पार्ट है, पर आत्माओं को जगाना है कि सच में ये जो आप जिसे समझ रहे हैं बहुत मौजों का मौजों का क्या स्वर्ग, वो अभी कभी भी खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले परमात्मा कह रहा है कि पहले आप बाहर निकलो इसमें से। आप बाहर निकलो और निकल कर आपको वापस, वो कहता है वापस आप अंदर जाओ। आप अंदर जाओ और सभी को सुनाओ, सभी को बताओ, सभी को बाहर लेके आने की आप कोशिश करो ना। ये है हमारा नया रोल ना, बीके का रोल, जो जाग जाता है। बाबा की डायरेक्शन है कि आप जाओ अंदर वापस, उनको जगाने के लिए ही जाना है आपको ना। आपको अभी नाटक से कुछ नहीं चाहिए, आपको पता हो गया है इस फिल्म में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ख़त्म होने वाली है। तो अब आपको जाकर आपके भाइयों को जगाना है ना। आपको चित्रों से प्रेम नहीं है, पर उनके पीछे जो आत्माएं हैं वो आपके भाई हैं, उनके लिए आपको बहुत प्रेम है। पहले चित्रों से न्यारा होना है, नहीं तो गलती से हम चित्रों को ही मदद करने लगते हैं। नहीं, गुड़ियों की मदद नहीं है यहाँ पे ना, आत्माओं के लिए क्या सही है, क्या सत न, बाबा किस प्रकार मुझे मदद करता है उसी डायरेक्शन में मैं सभी की मदद करूं। और अ, हम खुद हमेशा एग्जिट के पास रहे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कभी उनको जगाते जगाते अगर हम भी फंस गए
तो लेट हो जाएगा ना बाहर निकलने में उसके बाद। तो इसके लिए हमें एग्जिट पर ही रहना है, यानी हमें प्रैक्टिस में ही रहना है, हमें इस खेल के बाहर ही रहना है। केवल हम गए, उनको सुनाया, उनको जो भी मदद देनी है देकर वापस हम बाहर। और जब गए तो भी हम अदृश्य आत्मा बनकर गए, अदृश्य मेहमान बनकर हम अब हमारा पार्ट प्ले करना है। ऐसे बाबा हमें कहता है कि आपको वापस जाना है, आप सभी का मददगार बनना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि अगर आत्माओं को जगाना है तो आत्मा ही जगा सकती है। तो जितना समय हम सत्य का अनुभव करते हैं, जितना समय हम मेहमान बनकर रहते हैं, जितना समय ये साक्षी होकर रहते हैं इस नाटक में, जितना समय परमधाम का अनुभव करते हैं, उतना ये लाइट, ये जो सत्य की लाइट है ना, ये सब तरफ पहुंचती है। तो बाबा कहता है कि आप मेरी तरह बनो और मेरी तरह ही मदद करो सभी को। ना केक्स वगैरह खिलाना अभी बंद करना है। या ओके, तो रितांशु भाई आपसे सुन सकते हैं कुछ? ओम शांति। तो इतने अच्छे से आज हमने बाबा को जाना। ये बाबा मतलब है ही परमात्मा। तो भगवान को हम इतने जन्मों से ढूंढते आए भक्ति मार्ग में। हम उसको ढूंढ रहे थे इस दुनिया में, ड्रामा में उसको ढूंढ रहे थे कि ड्रामा में वो मिलेगा। बट हकीकत तो यही है कि भगवान जो है वो ड्रामा से परे है। ड्रामा का क्रिएटर होने के बावजूद भी वो ड्रामा से परे रहता है, उसके अपने घर में, अपने निराकारी दुनिया में। और जब उनका आना होता है इस ड्रामा में, तो जैसे हमने कल राम श्याम और अर्जुन की स्टोरी सुनी थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे जब राम और श्याम और अर्जुन तीनों भाई साधु चोर और पुलिस का रोल करते हैं, तो उसमें वो इतना फंस जाते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि वो यहाँ ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। फिर उनके पिताजी आते हैं, लेकिन उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप कौन हो, लेकिन वो सुनते नहीं है बिकॉज वो बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं अपने रोल से। तो परमात्मा को यानी उनके पिता को खुद आना पड़ता है स्टेज पर एक पार्ट प्ले करने, और फिर उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा की जो ओरिजिनल भाषा है वो तो साइलेंस की भाषा है, वहां तो कोई आवाज होती ही नहीं। लेकिन वो यहाँ आते हैं आवाज में, हम सबको आवाज से परे ले जाने, यानी अपने रियल ट्रुथ में ले जाने, अनादि स्वरूप में लेके आने। तो परमात्मा आते हैं और एक साधारण मनुष्य के तन का आधार यानी कि रोल प्ले करते हैं। उनके माध्यम से हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये ड्रामा है, ये फिल्म है, तुम्हें इसको न्यारा होकर देखना है। तुम यहाँ पर एक पार्ट प्ले कर रहे हो। जो हमने आज स्टोरी सुनी, वर्चुअल रियलिटी में वो बच्चा गेम में चला जाता है और इतना फंस जाता है कि वो यही भूल जाता है कि वो कितना ऑलरेडी अरबपति खरबपति पिता का बेटा है। सारे खजाने उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, एंड गेम में वो गरीबी में जी रहा है और अपने को वो कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करके परेशान होता है पूरे टाइम। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है। हम वो अदृश्य राजकुमार, इतने श्रेष्ठ प्रिंस हैं, सभी खजानों के मालिक हैं हम, हमारे पास सब कुछ है वहाँ उस घर में। इस स्थूल दुनिया का नहीं है, लेकिन वो जो चीजें हैं वो अविनाशी है। शांति, आनंद, प्यार, खुशी, उस वही हमको चाहिए। इवन इस ड्रामा में, इस फिल्म में आत्माएं इसी की तलाश में तो सब कुछ कर रही हैं। या जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी मेहनत लोग कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, रिश्ते भी ठीक करने में लगे हैं, चीजों को व्यवस्थित करने में लगे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट लक्ष्य होता है ये खुशी और शांति और प्यार का अनुभव करना। लेकिन उनको जब मालूम पड़ता है कि वो अदृश्य राजकुमार ऑलरेडी है, प्यार के सागर के बच्चे, सुख के सागर के बच्चे हैं, ऑलरेडी उनके पास भरपूर खजाने हैं, बस उनको भूल गया है कि वो कौन है।
जैसे हमने फर्स्ट दिन वो चील और मुर्गी की कहानी सुनी थी, तो चील ऑलरेडी है आकाश का मालिक, उसको बनना नहीं है, वो है, बट उसको होश में आना है कि वो मुर्गी नहीं है और वो है आकाश का पंछी। तो इसलिए परमात्मा को जानना भी इतना ही जरूरी है जितना खुद को जानना जरूरी है। तो जब हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमारे पिता हैं, तो जैसे वो चील जो अपने को मुर्गी समझ रहा है, लेकिन वो आकाश में उड़ता हुआ देखता है कि ऊपर वो जो आकाश का पंछी है वो परमात्मा है जो सदा ही आकाश में रहते हैं, और उसकी स्थिति कितनी ऊंची है। हमेशा वो जीरो में रहते हैं लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा पूजनीय है, न्यारा, 100% न्यारा है, इसलिए 100% प्यारा है। तो ऐसा वो हम सब जो चील जो नीचे हैं, लेकिन हम ऊपर देखते हैं जब उसकी तरफ कि वो तो इतना श्रेष्ठ है, और सच में हम मुर्गी नहीं है, हम उसी के बच्चे हैं, वो ही हैं, हम इक्वल हैं वैसे ही। तो बाबा जैसे हमारे लिए मिरर है। जब हम उस चीज को देखते हैं, उसको याद करने चालू करते हैं, उसको क्या अनुभव हो रहे हैं, वो क्या देख रहा है, क्या सोचता है, क्या जानता है, जब हम ये देखने लग जाते हैं तो हम भी उसके जैसे बनते हैं, क्योंकि हम है ही ऑलरेडी, बट हम जागृत होने लगते हैं कि हम है वैसे। ओम शांति। थैंक यू किरण दीदी। Yes, very nice. Thank you. Okay, so मुझे मेरे इनिशियल डेज याद आए। अच्छा, कोई प्रश्न है क्या? पहले वो ले सकते हैं। यस, क्वेश्चन। जी दीदी, अगर कोई नई जगह रहा, ट्राइंग टू मेक अदर्स अवेयर बट दे आर स्टिल हैविंग केक्स, देन व्हाट टू डू? नहीं, नहीं, बाबा ना, बाबा कैसे सोचता है? इतनी सारी आत्माएं हैं, बाबा आकर बाबा का कार्य करता है, बाबा जगाता है। हम जागे ना जागे, बाबा उसके पीछे चिंतित नहीं होता है, क्योंकि वो है आनंद का सागर। तो हमें बाबा जैसा बनना है। हम कर्तव्य करते हैं, पर हमारी संतुष्टता, हमारी खुशी वो नहीं छोड़ते हैं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है उसे, तो हम भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। हमें प्रेम है, पर इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम किसी को बदल सकते हैं। हम हमारा हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बाबा ने हमें दी है, हम करते हैं। बस बाकी फिर वो कभी ना कभी जागेंगे। ये ऐसा सीड है ये ज्ञान का, ये कभी भी जब समय आएगा उस आत्मा का, राइट समय जब होगा ना, तब वो फलीभूत होता है। हमें लगता है इमीडिएटली हो जाए, पर वो भी तो अज्ञान है ना। वैसा भी नहीं, हम सिर्फ ज्ञान का सीड देते हैं। और फिर जो मेन हमारी सेवा है वो है मनसा सेवा, यानी खुद होश में रहना। जितना हम होश में रहेंगे, उतना कितनों तक वो सत्य का प्रकाश जाएगा। जब हम होश में हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम अविनाशी है, सब कुछ अच्छा है, सब सेफ है, सब वंडरफुल है, कहानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा तो वंडरलैंड है, सभी राजकुमार है, सभी सभी इच्छाओं से परे है, सभी फरिश्ता आत्माएं हैं, सभी परमात्मा की संतान है। जब हम ऐसे अनुभव में रहते हैं, तो वो जो लाइट है वो अनेक आत्माओं तक पहुंचता है, और वो जो आत्मा उस समय रेडी है, वो उसे लेगी, उसे वो दिखाई देने लगेगा उसका सत्य। उसको उसका सत्य देखने में हमारा जो सत्य का प्रकाश है ना, वो उसको मदद करेगा, क्योंकि पूरा ही अंधेरा है इस डायमेंशन में, सारे ही सोए हैं। तो जो लाइट फैलाएगा सत्य की, वो गुप्त में होता है। जो लाइट फैलाएगा, वो लाइट फैलेगी बहुत दूर दूर तक। केवल हमें निश्चय चाहिए, हमें एकाग्रता चाहिए और क्लैरिटी।
ये 3 चीज़ के साथ जब हम सत्य का अनुभव करते हैं, तो लाइट बहुत दूर तक पहुँचती है। या Thank you so much. And ये क्वेश्चन और लास्ट लेंगे, लास्ट हाँ, क्वेश्चन. श्योर। How will we come to know our score? How much we are close to the goal? How far on this spiritual journey? Any specific signals? कैसे मालूम पड़ेगा कि हम इस रूहानी यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं? या ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बात समझ में आती है कि वो जो परफेक्ट स्टेज जो है ना हमारी, वो ऐसी स्टेज है कि हमें तब क्वेश्चन ही नहीं होगा कि अभी और कुछ बाकी है। नहीं, एकदम संपन्नता, भरपूरता, बाप समान अनुभव होगा। आत्मा को आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो जब हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे तब ये प्रश्न ही नहीं आएगा। पर तब तक की जो हमारी यात्रा है ना, तब तक हम अपने आप को देख सकते हैं कि कितना फ्री महसूस कर रहे हैं, कितना अ, थकान फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर जो हमारे ऊपर बोझ के कारण थकान आ जाती है, कितना वो कम हो रही है, कितना हम ड्रामा को ड्रामा की तरह देख पा रहे हैं, कितना मेरापन खत्म हुआ है, कितना कितना मैं अपने आप में ही खुश रह सकती हूँ, कितना मैं आधार किसी चीज़ का भी आधार लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कितना मैं भयमुक्त हो गई हूँ, कितनी शांति का अनुभव करती हूँ। नहीं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हम खुद ही चेक कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या कि वहाँ के वहाँ हैं। कितना व्यर्थ खत्म हो रहा है। क्या अभी भी हम हमेशा ड्रामा के बारे में ही सोच रहे हैं? क्या वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है? क्या बहुत इंटरेस्ट अभी भी आ रहा है, क्या इंटरेस्ट अब कम हो रहा है? नहीं, ये कोई भी दिखता है तो क्या क्या नज़र आता है? किसी की पुरानी जो रोल की बातें हैं, क्या वही नज़र आती है क्या? भले ही सोल नज़र नहीं आ रहा है, पर क्या हम उसको मिटा पाए हैं? उस रोल की जो छाप हमारे ऊपर उसने डाली थी, क्या हम उसको मिटा पाए हैं? क्या कितना मैं गिल्ट से बाहर आई हूँ? कितना दुःख का अनुभव अब मुझे कम होता है? ये सारा, ये बहुत विस्तार से हमने ये अनुभव किए हैं अलग-अलग तरह के ना, लोअर कॉन्शियसनेस के। ना वो जो सीज़, हाँ, एक्चुअल में वो सीज़ बहुत अच्छे हैं, ना, वापस आप वो सीज़ को देखना, कितना मैं ये सीज़ से मुक्त हुई हूँ, कितना कम करती हूँ अभी ये सीज़। ये हमको बताएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर ये सही पुरुषार्थ करेंगे तो आगे तो बढ़ना ही है ना। प्रॉब्लम ही ये है कि हम इस फ़िल्म को सच समझ रहे हैं। ना, जैसे ही बुद्धि इसको स्वीकार करती है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और हम इससे बाहर आते हैं, इसको बिल्कुल एक मामूली सी ना व्यर्थ वस्तु की तरह देखते हैं इसे, उतना समय हम सच में निर्विकारी है, तब हम निरअहंकारी भी है, और तब हम हमारे गुणों का अनुभव कर सकते हैं किसी ना किसी स्तर पर। तो ये है अभ्यास हमारा, 1-1 मिनट का, 1, 2, 5, 10 मिनट, बट सत्य का अनुभव करना, ये है उसका एम। बाकी दूसरा जो कुछ भी करते हैं वो पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाता है, बट एम है कि हम सत्य का अनुभव करें। ओके, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे वेदांशु भाई? Yeah, very nicely answered. तो यही है कि ये सारे सीज हमारे निकलते जा रहे हैं, देन यही परखने की एक कसौटी है हमारे लिए कि हम कितना इस बोर्ड से बाहर निकले हैं और फिल्म से निहारे हुए हैं. सो बहुत बहुत थैंक्स. एंड
आज का सेशन यहीं पूरा होता है और कल हमारा 7वां दिन होगा, लास्ट सेशन। कहने को तो नहीं कहेंगे लास्ट सेशन, बट जरूर ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स का 7 दिन पूरा हो जाएगा। और उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, वो कल बताएंगे कि कैसे वो कंटिन्यू रहेगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो कल भी हम शाम को 8 बजे ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, और किरण दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।